ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ईयर के सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहला ट्रिक मैंने आपके सामने रखा है। कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं स्टाफ सिलेक्शन से लेकर जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स हैं उसमें कोई दो नंबर देगा, उसका एचसीएफ और एलसीएम बराबर हो जाता है। सवाल कैसे देगा? सवाल ऐसे दे सकता है आपको, दो कोई नंबर दे देगा, एचसीएफ दे देगा तो बोलेगा एलसीएम निकालो, एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ निकालो, एंड ये दोनों नंबर दे देगा और इधर का कोई एक नंबर दे देगा तो बोलेगा नंबर निकालो। ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, कभी कभी बोल देगा कि दो नंबर का, मान लीजिए कोई दो नंबर था ये, तो 10 और 5 नहीं बोलेगा, इसका बोलेगा मल्टीप्लिकेशन 50 है, मतलब दोनों इजिकल टू 50, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इधर का कोई एक नंबर दे देगा तो दूसरा नंबर निकालने के लिए बोलेगा, तो इससे सारे सवाल आपके निकल जाएंगे। बट कुछ लॉजिक है इसमें, उस लॉजिक को अगर आप समझेंगे तो शायद बहुत ही मजा आ जाएगा आपको निकालने में। आइए हम लोग एक चीज देखते हैं। आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिए? कुछ चीजों को अगर आप सीख जाते हैं तो देखिए कितना आपको इंटरेस्टिंग आता है। अगर हम बोलें कि ये दो नंबर है कोई 10 और 20, तो 10 और 20 इंटू करने से 200 आएगा, तो इसी को हम 20 इंटू 10 भी तो बोल सकते हैं, 200 ही तो आएगा। लॉजिक क्या है सो देखिए, अगर किसी नंबर को हाफ करते हैं, अगर कोई नंबर हाफ है, जैसे बोल दिया एक नंबर 10 और दूसरा नंबर 20 है, एक 10 है दूसरा 20 है, और बोल दिया इधर में एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या होगा? आपको उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए अरे एक का नंबर अगर आधा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां देखो 10 5 बन गया, यानी 2 से 5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, तो दूसरे नंबर को हम डबल कर देंगे। ये देखिए ये अगर 5 हुआ तो ये 40 हो गया। अब ये देखिए अगर एक नंबर 2.5 दिया तो इससे हम लोग 2.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। कितना आया? 4 आया, तो उस 4 से दूसरे नंबर को हम लोग इंटू कर देंगे तो 80 आ गया। अब जैसे देखिए अगर ये नंबर 2 आ गया तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, और 20 इंटू 5 100 आ गया, तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इस तरह से अगर नंबर घटता हुआ जा रहा है तो बढ़ता हुआ भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इससे क्या होता है कि आपको कोई भी अगर बड़ा बड़ा नंबर दे दिया तो टेंशन लेने का नहीं है, वो नंबर से एक जरूर कटेगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, किसी को एकदम पक्का डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो गया तो दूसरे को इंटू करना है, तो इंटू में नहीं जाइएगा, डिवाइड करने से छोटा हो जाता है ना नंबर, तो किसी ना किसी को उधर से डिवाइड करके देखिएगा एकदम कट जाएगा, तो बाकी दूसरे नंबर से उसको इंटू कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा बिना पेन चलाए। लेकिन हम यहां चलाएंगे जैसा कि पहले ही बोले हैं। तो आइए हम लोग आपको सवाल करवाते हैं। क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो कोई नंबर है उसका एचसीएफ 12906 एंड 14818 इज 478। जो दो नंबर है वो नंबर आपको बता दिया है। एक है 12906, एक है 14818, उसका एचसीएफ 478 है, तो बोलता है उसका एलसीएम क्या होगा। तो अभी मैंने देखा कि भाई नंबर तो ये दो है, पहले नंबर आपको लिख के समझा दें। एक नंबर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 12906 14118 478 है, तो बोलता है यहां क्या नंबर होगा। एंड बहुत सारा कुछ दिया हुआ है आपको। आप बोलेंगे सर अभी तो आप बताए थे कि किसी को कटा के देखिएगा, अब सर बोलिए इतना बड़ा बड़ा नंबर कौन कटा के देखेगा सर, बहुत दिक्कत में फंसा दिए ना आप। हाँ जरूर फंसा दिए, लेकिन 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 कोई बुड़बक थोड़ू ना यार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ, उसने भी तो निकाला ग्रेजुएशन लेवल का, वो भी तो निकाला होगा। क्या दिमाग होगा यार उसका,
उसी में से न किसी को चुना होगा और चुनकर उसको क्वेश्चन सेट करने के लिए लगाया होगा। वो क्वेश्चन ऐसा सेट करेगा, उसको पता है कि हम खट के आए हैं, एरा गेरा नथु खुरा को थोड़ा ना रखता है, बहुत ही सोच समझ कर बनाया जाता है, क्योंकि इतने इतने स्टूडेंट्स का फ्यूचर का सवाल है। देखो सिंपल सा बात है यार, यहां ध्यान से देखो, ये दोनों जो नंबर है अगर इसको हम लोग इंटू करेंगे और यहां पर भी अगर नंबर दिया रहता तो दोनों बराबर होता कि नहीं होता? तो अगर हम 6 और 8 को इंटू करेंगे तो 48, यानी लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए? 8। अब यहां पर देखिए 8 है, अगर हम 8 और 2 को इंटू करेंगे तो लास्ट का नंबर 6 आ रहा है। 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। सारा थोड़ा ना करके देखेंगे। अब यहां देखो लास्ट का 9 है, यहां लास्ट का 8 है, 8 और 9 72, आना चाहिए 8, ये भी नहीं होगा। तो हम पहला देखें, भाई 6 है और 8 है, आ रहा है, यही होगा। यानी वेरी सिंपल जी, यहां 8 और 6 है, तो यहां 8 है तो यहां पर 6 होना ही चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? 6 होना ही चाहिए। और 6 कहां पर है? सिर्फ यहां पर है। और आंसर, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है कि ये दोनों नंबर इज इक्वल टू ये दोनों नंबर। समझिएगा, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आ रहा है। ये दोनों नंबर इज इक्वल टू ये दोनों नंबर। अगर हम यहां पर बोलेंगे 8 इंटू 2 है तो आप बोलेंगे ना भाई 16 हुआ। अगर इधर में अगर कोई एक नंबर आपको दे दे 4 तो बोलेगा दूसरा नंबर क्या होगा? तो दूसरा नंबर पे भी तो 16 आना चाहिए, लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 आना चाहिए। अगर आंसर 1 दे दिया है तो 1 रखने से 6 आ रहा है क्या? 2 रखने से 6 आ रहा है क्या? 3 रखने से 6 आ रहा है क्या? ये 4 आंसर दे दिया तो हम देखेंगे 4 इंटू 4 16। अब लेकिन सर उसको आधा कर देंगे। अरे आधा वाला बात तो ऐसे ही बता रहे थे अभी, इसमें आधा कैसे करेंगे आप? तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वेरी सिंपल है कि यहां 8 और यहां 6 है, तो यहां 8 और 6 होना चाहिए, यहीं पर है सिर्फ आंसर। कब आया हुआ है देख लीजिए, बार बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे ही आपको एक तो एट्रेंडम दे दिए समझने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बनाना है ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा रूल है, और इस रूल में हम जान गए इधर इधर बराबर होगा तो लास्ट डिजिट बराबर होगा। 8 6 48, यानी 8 6 48, लास्ट में 48, 8 होना चाहिए। 8 यहां पर नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से नहीं पता है तो हम लोग तो फंस जाएंगे ना। बोलेंगे यार 2 नंबर है, उसका एलसीएम दिया है, एचसीएफ कैसे निकलेगा? छोड़ना यार, अपने को क्या दरकार है, जैसे निकलेगा निकलेगा। हम थोड़ा ना तैयारी कर रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं किस लिए? तो बोलेंगे सर थोड़ा ना गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्या चीज के लिए पढ़ रहे हैं? हम एमबीए बनेंगे। ये नहीं पढ़िएगा एमबीए में, ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपको बेस है। ये बेस को कंप्लीट करके जाके एमबीए का कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां लाख रुपया लेगा और ये बात नहीं सिखाएगा। लाख में कितना जीरो काट देंगे उतना ही मेरा फीस नहीं है, तब इतना चीज सिखा रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप एक काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप एक काम कर लीजिए, और दूसरे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 देख लीजिए, 6 देख लीजिए, 7 देख लीजिए। क्या होगा कि आप पहले बेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बोलना शुरू करें, आपका बेस जल्दी कंप्लीट होगा। लाइन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखो एकदम इजी वाला अगर सवाल देखना चाहते हैं कि इस मेथड में सर कटा के देखते तो मजा आ जाता, पहला तो कटा नहीं पाए सर, लेकिन वो एक चीज पता चल गया। जैसे 7 नंबर सवाल देखिए, क्या बोल रहा है? द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 15 एंड एलसीएम 300 है। इफ 1 नंबर इज 60 द अदर इज। तो देखिए हमारा क्या बोल रहा है, 2 नंबर, एक नंबर पता चल गया, एक नंबर नहीं पता है, लेकिन उसका एचसीएफ दिया हुआ है 15 और एलसीएम कितना दिया हुआ है? यहां देखिए 15 60, 4 हुआ ना। तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर उतना क्यों करेंगे, 60 से इसको काटेंगे, 5 मरते कट गया, 15 इंटू 5 75 हो जाएगा। अरे ठीक है,
लेकिन हम आपको क्या बोल रहे हैं ना, सिंपल सा समझिए ना, कुछ और लॉजिक लगाइए ना। ये तो सबको ही करेगा, 60 को 300 से कटाएगा, कट ही जा रहा है। अरे बात तो यही है ना, ये इजिकल टू तो मतलब नीचे आएगा, ये इजिकल टू का मतलब एक्स मान सकते हैं ना, तो ये तो नीचे आएगा, नीचे से 60 से ये कटेगा 5 बार, 15 × 5 75 आंसर हो गया। लेकिन इस लॉजिक से समझिए ना, जिस लॉजिक से हम बता रहे हैं, लॉजिक से समझिए ना, 15 60 4 से इसको डिवाइड कर दिए 75। सिंपल सा लॉजिक से समझिए ना, 15 का 4 गुना हुआ है, मतलब इंटू हो रहा है तो दूसरा डिवाइड होगा, अगर एक इंटू हो रहा है तो दूसरा डिवाइड होगा। 15 चौक 60, 4 गुना काट दीजिए, 4 गुना कम होगा 75। अब आइए नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम जो है 2 नंबर का 2079 है और एचसीएफ 27 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 189 देन अदर इज क्या होगा? तो बहुत ही आसान बात, देखिए क्या बोल रहा है, 2079 एक नंबर है और दूसरा नंबर क्या है ये, मतलब इसको इधर लिखिए इधर लिखिए, बात तो बराबर है। एक नंबर कितना है बोलिए, तो दूसरा नंबर बोल रहा है क्या होगा। अगर आप इतना नहीं भी कटाते हैं तो एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा जी, अगर नंबर बड़ा रहेगा ना, 9 और 7 है लास्ट में, मतलब 9 7 63, तो यहां पर अगर 9 है तो मेरा पहले ऑप्शन में देखेंगे कि किसी का 7 है क्या, ऑप्शन कौन सा है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे सर ऐसा नहीं करेंगे हम, चाहे जो भी हो जाए, तो क्या करेंगे बोलिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, आप इसको इससे डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, देखिए नहीं होगा, देखिए फिर जैसे डिवाइड किए वहां पर जो नंबर आएगा ये देख लीजिए कितना गुना है तो इतना कम हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है यार कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप अगर इसको इससे काटते हैं तो आप देख लीजिए कितना मरते में जा रहा है, 7 मरते जा रहा है, गया ना 7 मरते, तो 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इतना लंबा जो हम प्रोसेस में जाएंगे, अभी हम आपको इसीलिए पहला नंबर बताए थे, क्या बताए थे कि ये दोनों अगर नंबर जो है, ये दोनों नंबर अगर इंटू होगा तो लास्ट में अगर हम ये डिजिट को 9 और 7 को अगर हम इंटू करते हैं आना चाहिए, तो हम इतना नहीं करके सीधा यहां देख लेंगे 9 है तो दूसरा अगर जिसका लास्ट में 7 रहेगा वही मेरा आंसर होगा, और ऐसा ही देता है। देखिए कितना अच्छा से आ गया, तो उतना काटाकुटी करने का दरकार नहीं है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि ये दोनों इक्वल होगा इसका, यानी लास्ट डिजिट अगर कोई भी नंबर को अगर इंटू करेंगे तो उसका भी लास्ट डिजिट सेम रहना चाहिए, रहेगा कि नहीं। अरे कोई भी नंबर को आप इंटू कीजिए ना, कोई भी नंबर को अगर इंटू करेंगे आप, अगर हम बोलेंगे कोई भी नंबर को कीजिए 1 2 3 को अगर आप 7 से इंटू किए तो भाई इसको अगर हम इंटू करेंगे तो कितना होगा, 7 या 21 2 7 दूनी 14 16 1 7 और 1 8, यानी लास्ट में तो 1 आएगा ना। अब अगर इधर में कोई भी नंबर दे दिया तो हम ये जरूर देखेंगे कि ये 7 और 3 है, तो ऐसा ही अगर उधर में कुछ बन रहा है तभी 21 होगा, यानी लास्ट में 1 आने के लिए, तो 1 आने के लिए जो भी रहेगा या तो हम लोग फिर डिवाइड करके उतना आगे बढ़ेंगे, और उतना अगर डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो दोनों को इंटू करके निकल जाएंगे। बढ़े आगे, एक सवाल है और वो हम 6 नंबर करवा रहे हैं। बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4107। प्रोडक्ट मतलब यार ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे दिया, अलग अलग नहीं दिया, तो क्या हो गया 4107 बोल दिया। बोल रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 37 एंड तो फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आपसे मांग रहा है। अब बोलेंगे सर इधर में 2 नंबर नहीं दिया, दोनों को गुना कर दिया, बात तो बराबर है, बात तो बराबर है ना, इंटू करके दे दिया, एक नंबर दे दिया दूसरा नंबर मांग रहा है, इसका लास्ट में क्या बोलिए 7, तो यहां जो भी चीज से इंटू करेंगे लास्ट में 7 आना चाहिए। अब बोलेंगे सर इतना क्या 37 से काट दीजिए ना, अरे हमको पता है यार 37 से काट दोगे, 37 से काटोगे एक बार तो 37 से एक बार काटोगे तो एक बार क्या 37 38 39 40 41, फिर 40 आ जाएगा, फिर एक मरते काटेंगे 3 बचेगा 1, आ गया आंसर। हमको पता है कि आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, लॉजिक को तो समझो ना, काटा कुटी तो सब करेगा,
नंबर को भी ऐसा भी दे सकता है जो काटने में आपको समय लग जाए। ये तो ठीक है भाई, 37 से आसानी है काटना। अब देखो हम क्या बोलना चाहते हैं कि यहां जब लास्ट में 7 है तो यहां पर ऐसा इंटू करेंगे जो 7 होगा। पहला दिया हुआ है 185, तो भाई 185 जो नंबर दिया है 5 और 7 को इंटू करेंगे तो लास्ट में क्या कभी 7 आ सकता है। तो भाई 185 तो गया काम से, गया कि नहीं। अब हम दूसरा नंबर लेंगे, अगर हम यहां 111 रखते हैं 7 और लास्ट का 1 7 आ रहा है, यह आंसर हो सकता है। तो हम लोग चेक करके देख लेंगे इसको। आप बोलेंगे सर एक और भी है, लास्ट में 107 है, 7 और 7 49 हो जाएगा, तो लास्ट में नहीं है, ये भी नहीं होगा, लेकिन 101 वाला होगा, क्योंकि 101 और 111 दो हो गया, क्योंकि 101 करने से 7 इंटू 7 लास्ट में 7 आ रहा है, तो 2 तो हट गया ना तुरंत, देखते ही आपका लॉजिक से ही। अब हम लोग देख लेंगे कि ये दोनों में क्या होगा। 101 मतलब अगर 100 होता तो कितना होता, अगर 100 होता तो कितना होता, ये 37 नहीं है, ये नहीं होगा, 111 होगा, 111 आंसर हो गया। 101 का मतलब क्या हुआ, अरे 100 मानो ना, 37 इंटू 100 तो 3700, और 137 रुपया और 3737 रुपया, यहां पर तो 4107 रुपया होगा, ये नहीं, तो बस बचा हुआ मारेंगे, निकल जाएंगे आगे। अब आइए लाइन से पहले 2 नंबर देख लेते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 864 and their SCF is 144. If one of the number is 288, the other number is, देखिए कितना आसानी से आप अभी तुरंत फाइंड आउट कर लीजिएगा। द एलसीएम दिया हुआ है 2 नंबर का और एचसीएफ 2 नंबर का दिया हुआ है, एक नंबर 288 है। अरे कोई दिक्कत का बात नहीं है यार, एक नंबर 288 है, दूसरा नंबर पता नहीं, इधर में क्या बोल रहा है बोलिए, और दूसरा 144। अब हम इसको 2 तरह से पहले करके देखेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे तो भाई 4 चौक 16, ये 16 आ रहा है, 4 और 4 को अगर इंटू करेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए। पहले आप देखेंगे इधर में आंसर में ऐसा कौन है जिससे 6 हो जाए, तो देखिए सबसे पहला जो है सो देख रहे हैं 6 है लास्ट में, अगर हम 6 से इंटू करेंगे 8 को 6 से तो 48 बनता है, लास्ट का 8 है, ये ओरली करेंगे। दूसरा 1296 है, तो बाद में वही बात हो गया, लास्ट में 6 है, उससे भी मतलब 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। 3 लास्ट में 2 है, 8 इंटू 2 16, लास्ट में 6 बन रहा है। आप लेंगे सर एक और है 4, अरे 4 रहने से क्या होगा, 8 इंटू 4 32, लास्ट में नहीं बन रहा है, मेरा आंसर मिल चुका है। तो कितना होगा बोलिए। दूसरा लॉजिक को देखो बाबू ध्यान से, जैसा कि मैंने बताया था, यहां देखो डबल, जब ये डबल हो गया तो ये हाफ हो जाएगा, 864 रुपया का आधा 432 रुपया। लॉजिक देखो, ये लॉजिक सामने रखे हैं ना, अगर कोई डबल हो रहा है इधर तो दूसरा क्या होगा, हाफ होगा, तभी तो इक्वल होगा। तो 864 का आधा कितना हो गया, 800 का आधा 464 रुपया का 432 रुपया। बोले तो गर्दा उड़ा दीजिएगा आप, लेकिन मेहनत तो करो यार, 1 घंटा, ऊपर वाला 24 घंटा दिया, 1 घंटा अपने लिए लगाओ, लाइव बनने में देरी नहीं लगेगा। जो सक्सेस किए हैं उससे पूछो, बोलेगा हम बस 3-4 घंटा लगाए, 6 महीना खटाली किए और हमारा सक्सेस मिल गया। और आप तो अपना जिंदगी को एक सर्टिफिकेट लेने के लिए 15 साल लगा दिए, 1-1 साल पढ़ाई किए, कॉलेज गए, स्कूल गए, कितना ट्यूशन पढ़े, लास्ट में बहुत मेहनत भी किए, चिटका उटका भी बनाए, सब कुछ किए, तब जाके आप यहां तक पहुंचे हैं। और 6 महीना का जब बारी आता है तो आप बोलते हैं 6 महीना तो सर बहुत होता है। आपने कभी बोला कि स्कूल बहुत होता है, कॉलेज बहुत होता है, 1-1 साल में 1-1 ठो ईयर होता है, सेमेस्टर 6-6 महीना में होता है, आप नहीं बोले, लेकिन 6 महीना आपको लगता है सर और कितना दिन लगेगा सर खत्म होने में। एक सवाल के लिए लोग अलग अलग ढंग से लॉजिक लगाते हैं, आपका लॉजिक जिधर लग जाए उधर ही सही है। बोलता है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1820 एंड देयर एचसीएफ 26। इफ 1 नंबर इज 130 तो दूसरा नंबर क्या होगा यार, कोई भी लॉजिक लगा लो, 1820 एंड 26
130। तो बोल रहा है दूसरा नंबर क्या होगा? अरे आप तो एक बात तो जानते हैं ना कि ये दोनों अलग अलग है, तो ये डिवाइड में तो 1 जीरो काट के पहले ऐसे ही छोटा कर दो ना, क्यों सोचेंगे कि वो जीरो दिया हुआ है? कभी कभी 3-3 तो जीरो इधर देगा तो उधर में 2 ठो जीरो देगा, साला 2 ठो को काट के ना 1 ठो जीरो बना दो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब देखिए कितना आसान हो गया। लॉजिक ही नहीं है यार, लॉजिक ही नहीं है। यहां देखो 13 का डबल, तो इसका देख लो आंसर है कि नहीं। देखो यहां, ये देखो है ना, 13 दूनी 26 आ गया यहां पर। जैसे यहां से ये कट गया 26 हो गया, 18 का डबल कर दो 36, 364। ये देखिए 364 आंसर आ गया, 364। अब बोलेंगे सर बात तो बराबर है, ये अगर ये यहां पर x होता तो ये 13 आता। वही तो काम कर रहे हो यार, इसको डबल नहीं करोगे क्या? हो तो गया, बात तो बराबर है। कितना आसान हो गया, वही वाला लॉजिक। देखो 13 दूनी 26, डबल कर दो। जब ये यार डबल है तो ये इधर आके होगा कि नहीं डबल होगा? बात तो इंटू है ना, काटोगे, डिवाइड में कटा, डिवाइड में कटा ना, 13 दूनी 26, तो इंटू नहीं करोगे तभी तो इधर आएगा डबल।